क्या आप जानते हैं 1962 के इंडिया चाइना वॉर के दौरान लद्दाख के पहाड़ों में एक ऐसी चीज दिखाई दी जो ना इंडियन आर्मी को समझ आई ना चाइनीज। कुछ लोग कहते हैं कि वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था, एक यूएफओ। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट वहाँ क्रैश हुआ था और आर्मी ने उस जगह को इमीडिएटली सील कर दिया। 60 साल बाद भी लद्दाख के उन माउंटेन्स के आसपास लोकल विलेजर्स अजीब रोशनियां और आवाज़ें रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 1962 में सच में एक यूएफओ क्रैश हुआ था या फिर ये सब वॉर टाइम कंफ्यूजन और प्रोपेगेंडा का हिस्सा था? आज हम फैक्ट्स, फाइल्स और आई विटनेस अकाउंट्स के जरिए जानेंगे लद्दाख यूएफओ मिस्ट्री का सच। मैं हूँ मसीह और आप मसीह इनसाइट्स के इस सफ़र का हिस्सा बन चुके हैं। 1962 अक्टूबर, भारत और चाइना के बीच फुल स्केल वॉर चल रहा था। लद्दाख के माउंटेन्स के आसपास इंडियन आर्मी की पोस्ट कंटिन्यूसली अटैक हो रही थी। इस बैकड्रॉप में एक स्ट्रेंज इंसिडेंट रिपोर्ट होता है। अक्साई चिन के पास कुछ इंडियन पेट्रोल यूनिट्स ने स्काई में एक ब्राइट मेटेलिक डिस्क देखी जो साइलेंट थी लेकिन लाइट इमिट कर रही थी। कुछ सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट रैपिडली डिसेंड हुआ और एक रिज के पीछे डिसअपेयर हो गया। ट्रूप्स ने सोचा शायद चाइनीज ड्रोन या एयरक्राफ्ट है, लेकिन उस वक्त चाइनीज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो एक साइलेंट हावरिंग क्राफ्ट बना सके। यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जिसे आज हम यूएफओ क्रैश ऑफ 1962 कहते हैं। लोकल्स के मुताबिक लद्दाख के कारदुंग ला पास के आसपास कुछ लोगों ने रात के टाइम एक फायरबॉल स्काई से गिरते हुए देखा। वो फायरबॉल एक माउंटेन रिज के पीछे क्रैश हुआ और उसके बाद कुछ दिन तक वहां से एक ब्लू ग्लो देखी गई। कुछ दिनों बाद इंडियन आर्मी वहां पहुंची और पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आसपास के गांव वालों को कहा गया ये मिलिट्री ऑपरेशन एरिया है, इधर आना मना है। उन डेज के कुछ आई विटनेसेस ने बाद में कहा कि उन्होंने स्ट्रेंज मेटेलिक डेब्रिस देखा था, कुछ पैनल्स, कुछ बर्न मेटल जिनके ऊपर अननोन सिंबल्स थे। लेकिन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में लिखा नो फॉरेन ऑब्जेक्ट फाउंड, ओनली मेटेओर इम्पैक्ट जोन। 1970s के दौरान कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि 1962 के क्रैश साइट पर एक अननोन फ्लाइंग क्राफ्ट मिला था। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने उस क्राफ्ट के पार्ट्स को दिल्ली भेजा और उसकी स्टडी के लिए फॉरेन साइंटिस्ट बुलाए गए। एक और र्यूमर ये भी था कि CIA और USSR दोनों इस केस में इंटरेस्टेड थे क्योंकि दोनों सुपर पावर्स यूएफओ साइटिंग ट्रैक कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि लद्दाख के कुछ रिमोट वैलीज में स्ट्रेंज मेटल स्ट्रक्चर्स अब भी दफन है जो 1962 के बाद कभी निकाले ही नहीं गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्लेम ये था कि चाइनीज ट्रूप्स भी उस ऑब्जेक्ट के पीछे थे और इस रेस के चक्कर में दोनों आर्मीज एक अननोन ऑब्जेक्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यानी वॉर सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि एक अननोन टेक्नोलॉजी के लिए भी चल रही थी। अब चलिए देखते हैं फैक्ट्स। 1962 में ना इंडिया के पास रेडार सिस्टम था ना रिलायबल एयर ट्रैकिंग, तो अगर कोई मेटेओर गिरता या सैटेलाइट डेब्रिस फॉल होता वो इजीली फ्लाइंग सॉसर लग सकता था। स्पेस रेस के दौरान USSR और USA दोनों सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे थे और इसी टाइम पे कॉस्मोस सैटेलाइट फ्रेगमेंट्स और चाइनीज टेस्ट डेब्रिस भी ऑर्बिट में थे। सो टेक्निकली वो फायरबॉल एक स्पेस जंक भी हो सकता था। इंडियन आर्मी के लोग जो ऑलरेडी स्ट्रेस और वॉर जोन में थे, उन्होंने जो देखा वो उनके परसेप्शन का इफेक्ट भी हो सकता है। यानी ह्यूमन ब्रेन ने एक अनएक्सप्लेन नेचुरल इवेंट को एलियन क्राफ्ट समझ लिया। 2004 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें उन्होंने लद्दाख के मल्टीपल मेटेओर इम्पैक्ट जोन लिस्ट किए। उनके अकॉर्डिंग अक्टूबर 1962 के अराउंड एक मीडियम साइज मेटेओर अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ था। इम्पैक्ट जोन अप्रोक्सीमेट कारदुंग ला के पास ही आता है।
नासा के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी एक हाई ऑल्टीट्यूड लाइट एनॉमली कंफर्म करते हैं, लेकिन वो भी नेचुरल ओरिजिन बताते हैं। लेकिन फिर भी एक बात क्लियर नहीं होती, लोकल आई विटनेसेस के अकाउंट्स इतने कंसिस्टेंट क्यों थे? क्यों सब लोग मेटेलिक ऑब्जेक्ट और ब्लू लाइट डिस्क्राइब करते हैं? यहाँ से मिस्ट्री दोबारा जिंदा होती है। 2020 में जब चाइना के कुछ वॉर टाइम डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं तो एक क्लासिफाइड रिपोर्ट मेंशन करती है अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन और अक्साई चिन 1962। उस रिपोर्ट में लिखा था ऑब्जेक्ट डिस्प्लेड नो साइन ऑफ प्रोपल्शन, नो विंग्स, नो नॉइज। लेकिन ये भी लिखा था पॉसिबली अमेरिकन रिकनेसेंस बलून और ऑप्टिकल इल्यूजन ड्यू टू हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर दोनों हाई ऑल्टीट्यूड बलून्स भेज रहे थे टू स्पाई ऑन एशिया। यही वजह है कि चाइनीज रिपोर्ट्स में इसे एक हाई ऑल्टीट्यूड बलून भी समझा गया। तो चाइनीज साइड भी कंफ्यूज थी, यानी दोनों कंट्रीज ने उस ऑब्जेक्ट को देखा और दोनों ने उसको अनआइडेंटिफाइड बोला। लद्दाख के लोकल रेजिडेंट्स, स्पेशली नुब्रा वैली के ओल्ड विलेजर्स, आज भी कहते हैं कि 1962 के बाद उन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया देखा जहां से आर्मी कुछ लार्ज मेटल पीसेस ले जा रही थी। एक एज शेफर्ड ने कहा था एक आयरन जैसा टुकड़ा था, लेकिन बहुत हल्का, उसके ऊपर अजीब लिखाई थी। ये स्टेटमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन डिकेड्स तक ओरल स्टोरीज के फॉर्म में चली आती रही। और आज भी वहाँ के कुछ गाइड्स टूरिस्ट को वो फॉरबिडन रिज दिखाते हैं जहाँ एलिजिडली क्रैश हुआ था। ये केस कभी ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ क्योंकि ना इंडियन गवर्नमेंट ने रिपोर्ट रिलीज की ना चाइनीज ने। क्लासिफाइड वॉर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये फाइल बस अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग के नाम से बंद कर दी गई, और जब कोई चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ी जाती है वो मिस्ट्री बन जाती है। सोशल मीडिया और यूएफओ रिसर्चर्स ने उस गैप को फिल कर दिया विद देयर ओन थ्योरीज, एलियंस, हिडन टेक्नोलॉजी, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन एक लॉजिकल माइंड के लिए एब्सेंस ऑफ एविडेंस एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं होती। यानी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि एलियन क्राफ्ट क्रैश हुआ था, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं है कि कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ था। सो जब हम सब एंगल्स देखते हैं, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक, तो ये कंक्लूजन निकलता है यूएफओ क्रैश थ्योरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रूफ जीरो है। मेटेओर और स्पाई बलून थ्योरी स्ट्रांगली सपोर्टेड है बाय एविडेंस। लेकिन एक बात अनडिनाइबल है, 1962 के वॉर जोन में कुछ ऐसा हुआ था जो दोनों कंट्रीज समझ नहीं पाई, और जब इंसान किसी चीज़ को नहीं समझ पाता तो उसे मिस्ट्री का नाम दे देता है। आज 60 साल बाद भी लद्दाख के उन सुनसान पहाड़ों में रात को कभी कभी एक रोशनी चलकती है। लोग कहते हैं वो शूटिंग स्टार है, लेकिन कुछ लोग चुपके से कहते हैं शायद वही क्राफ्ट है जो 1962 में आया था। सच क्या है शायद कभी पता ही ना चले, लेकिन एक बात तो तय है, हर मिस्ट्री के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है, और उस लॉजिक को ढूंढना ही इंसानी क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, स्क्रीन पर आपके लिए कुछ और वीडियोस है, उन्हें देखना ना भूलिएगा।